हमारे जीवन के अंदर वास्तु वास्तु बहुत चिल्लाते हैं कि वास्तु है क्या। दरअसल वास्तु शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, संस्कृत जो हमारा वांग्मय है, शास्त्र है, उसके अंदर वस धातु से हुई है, वस निवासे। सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं यदि बताऊं तो जहां पर तू वास करे वह तेरा वास्तु है, जहां पर वास तू करे वो तेरा वास्तु है। यदि इसके अंदर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आपके एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके माहौल में प्रॉब्लम आ जाएगी। हम लोग कहते हैं ना वहां पर वो माहौल ही नहीं है, तो वो माहौल बनता है इस वास्तु से। हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा जो वास्तु के ज्ञान को भली भांति ढूंढा जा चुका था, और उस समय इस ज्ञान को कई ग्रंथों के अंदर पिरोया गया, लेकिन इस ज्ञान के केवल ऐसा कह सकते हैं जो मूल सूत्र है, वो सूत्र तो केवल और केवल राजा महाराजाओं के लिए उपयोग में लाए जाते थे। आम आदमी के लिए बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर ध्यान में उसके आया था। ये सारे जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों को यदि आप देखेंगे तो ये जो प्रमाणिक ग्रंथ है, सदियों से वेद पुराण ज्योतिष तंत्र और वास्तुशिल्प की कई पुस्तकों में इस ज्ञान को संजोया गया है। यानी कि यह बहुत ही डिफाइन ज्ञान है, बहुत ही पुराना है, ऑथेंटिक है। प्रमाणिक ग्रंथ यदि बात करें, अभिलाषितार्थ, चिंतामणि, अपराजित पृच्छा, मत्स्य पुराण, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, ऐसे और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ है जिनके अंदर वास्तु की चर्चा की गई है। वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर इच्छाएं आती है जहां पे वास्तु शब्द की उत्पत्ति है, वास्तु शब्द की चर्चा की गई है। प्रभाव बेसिकली आप देखा भी वास्तु को रिलेट किया हुआ है, तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वास्तु का एक्चुअल में आपके जीवन के अंदर प्रभाव होता क्या है। जैसे आपने यह तय किया कि मुझे ये एक चीज खरीदारी करनी है, जिस सामान की मुझे आवश्यकता है वह सामान मैंने खरीदना है, जिस शोरूम से खरीदना है उस शोरूम पे भी मैं जा रहा हूं, जितने पैसे लगते हैं उतने भी मेरे जेब में है। आप सबने अपने जीवन के अंदर ये देखा है कि आप जब खरीदारी करने जाते हो, पता नहीं क्यों आपके क्या होता है, आपके आज नहीं खरीदेंगे, ऐसे मन में आता है। बहुत बार हम जो चीज खरीदने गए हैं वो खरीद कर नहीं लेकर आते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? हमारे साथ होता है। क्यों होता है पता नहीं, हमारे मन में क्या विचार आया कि आज और अभी नहीं खरीदेंगे, इस व्यक्ति से नहीं खरीदेंगे, जबकि सामने वाला कहता है साहब आज खरीद लो, इस पे 4 ऑफर भी चल रहे हैं, और हमने उस सामान को नहीं खरीदा। जब घर पे आते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है कि यार वो सामान तो हमें खरीद लेना चाहिए था, उसकी आवश्यकता भी थी, मौका भी था, दस्तूर भी था, लेकिन खरीद नहीं पाए। क्यों? तो उसका मुख्य कारण है उस जगह का जो एनवायरमेंट है, जो वास्तु है, वह कहीं ना कहीं पर गड़बड़ था। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा तिनते रचा यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और 5 तत्वों से ही कोई स्पेस बनता है। यदि जिस स्पेस में, यानी जिस जगह पे, जिस घर में आप एंटर कर रहे हैं, वहां पर इन 5 तत्वों का बैलेंस है, तो आपको जाते ही अच्छा सा महसूस होगा। अच्छा सा महसूस होगा तो आप उस जगह पर बैठेंगे, उस जगह के साथ रिलेट कर पाएंगे। जैसे उस दुकान में आप घुसे, सामान आपने नहीं खरीदा, तो आपके तत्वों के साथ उसकी कुछ मैचिंग नहीं थी, उसका जो पंच तत्व है वो बैलेंस नहीं था, इसलिए उस दुकानदार की दुकानदारी बढ़िया से नहीं चली और आपने चाहते हुए भी वह प्रोडक्ट खरीदा नहीं। वहीं आप यदि दूसरी जगह चले जाते हैं, किसी दूसरी दुकान पे चले जाते हैं, वहां पे आपने चीज तो एक खरीदनी है, लेकिन उसके बजाय 3-4 चीज खरीद के ले आते हैं, और फिर घर पे आके सोचते हैं कि यार ये तो अनावश्यक खरीदारी कर ली हमने। हाँ या ना? आपने की होगी बहुत बारी जीवन में। चीज एक लाने गए थे, कॉपी पेन 2 चीज लेके आनी थी, लेकिन वहां से हमने जो ज्योमेट्री भी खरीद ली है, ये भी खरीद लिया है, 4 चीजें एक्स्ट्रा खरीद ली है। क्यों खरीद ली है? क्योंकि उस दुकान में ऐसा कुछ था जिसने आपको प्रेरित किया कंपल्सिव बाइंग के लिए। इंपल्सिव बाइंग आप वहां पे क्यों करते हो? क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रेरित कर रहा है, और उस प्रेरणा के कारण आप वो चीज खरीद रहे हो। तीसरी चीज यदि मैं बात बताऊं तो वह, अब आप ये मान लो कि दुकान का प्रभाव तो ऐसा भी हो सकता है, आप कह सकते हो जी बनिए का व्यवहार खराब होगा, उस दुकान की साज सजावट खराब होगी, उसका माहौल खराब होगा, उसने प्रेम से बात नहीं की होगी, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उसके यहाँ पर हमने इसलिए सामान नहीं खरीदा, हमारा दिमाग कमांड देता है। तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आप लोग रिलेट कर लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा कोई निकट का रिश्तेदार, मित्र, बंधु, वो हमेशा हमें कहता है कि भाई साहब जब भी आओ तो मुझसे मिलकर जरूर जाना, मेरे घर पर जरूर आना, आप रुकना, हम चर्चा करेंगे, हताई करेंगे, आनंद करेंगे। ऐसे हमारे मन में रोजाना वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारे पास रोजाना रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप जब आओ ना तो पूरा टाइम लेके आना। आपने ऐसे मन बनाया कि आज उस व्यक्ति के पास जाएंगे, खूब खुल के चर्चा करेंगे, आनंद करेंगे। यह बात सोच करके आप अपने उस रिश्तेदार के पास, अपने उस बंधु के पास, परिचित के पास, मित्र के पास जाते हैं।
लेकिन जाते ही आपको पता नहीं क्या होता है, ऐसे है ना ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। आपके पास जाते ही पता नहीं क्या होता है कि यार अब चलते हैं। आपके पास आपके साथ बच्चा होगा तो वो रोना शुरू कर देगा। आपके मन में एक ऐसे उत्कंठा सी, ऐसे एक अटपटा सा वातावरण हो जाता है कि यहां से चलते हैं, जबकि वो सामने वाला कहता है भाई साहब आप अभी तो आए हो, बैठिए, आधा घंटा 1 घंटा बड़ी मुश्किल से हम निकालते हैं और उस जगह को जल्दी से छोड़ने की इच्छा करते हैं। वहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहां सामने वाला कहता है भाई साहब आधे घंटे बैठना, मैं आ रहा हूं, हम 2 घंटे बैठे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा बच्चा ही जाते ही खेलना शुरू कर देता है, हमें अच्छा सा लगता है उन जगहों पर जाना। वैसे ही कई व्यक्तियों को पार्क में जाकर बैठना अच्छा लगता है, किसी को अपने घर में ही कोई पर्टिकुलर एक जगह है वहां पे बैठेगा तो उसको चैन आएगा। तो ये जो चैन मिलता है वह क्यों मिलता है? क्योंकि उस स्पेस के अंदर, उस वातावरण के अंदर जो पंच तत्वों का बैलेंस है ना, वो आपकी प्रकृति के हिसाब से है। जैसे ही आप वहां पे गए, जैसे अपना एक मोबाइल होता है, उसकी बैटरी जब लो होती है तो वो ऐसे आवाज देना शुरू कर देता है, टुणक टुणक होता रहता है। तो जैसे इसमें चार्जर डाला तो मोबाइल की बैटरी आपको दिखाई देगी जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे ऐसे सीना फूल रहा है उसका। तो वैसे ही जैसे ही आप किसी घर में जाते हो, दुकान में जाते हो, यदि तो उस घर की एनर्जी कम है और आपकी एनर्जी ज्यादा है, तो उस घर ने चार्जर लगा दिया आपके अंदर, तो आप में से एनर्जी खींची जा रही है। और जैसे ही वो खिंचाव पड़ता है आपको लगता है यार चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, क्योंकि आपके अंदर जो अंश ही बैठा है भगवान का, उसको पता है कि आपके लिए सही क्या है, उस आपके लिए गलत क्या है। श्री कृष्ण उसे आपा कहते हैं। आपका आपा जानता है कि मुझे कौन सी जगह रुकना है। बहुत बार हमें अंदाजा होता है कि यार इस व्यक्ति को मुझे पहले ही लग रहा था कि ये आदमी गलत है, लेकिन फिर भी आप उसकी बात मान लेते हो और जीवन में नुकसान भी उठाते हो। मन में आता भी यार मैंने सोचा भी था लेकिन किया नहीं, क्यों नहीं किया ये पता नहीं है। तो ये बताने वाला कौन है? वो आपका आपा है। तो वो आपका आपा समझता है कि ये स्पेस जो है वो तेरे अनुकूल नहीं है, और जैसे ही हमें ये महसूस होता है तो हमारे अंदर ऐसे एक उलझन सी हो जाती है, वहां से जल्दी चल के आते हैं। ऐसा आपने अपने जीवन में बिलीव किया होगा, देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। क्यों होता है? क्योंकि ये वास्तु का ही प्रभाव है, जिसने आपको एक दुकान पे खरीदारी ज्यादा कराई, एक रिश्तेदार के यहाँ पे ज्यादा देर रुके, किसी पार्क में जगह पे आप बहुत ज्यादा देर बैठे।